बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी कि बच्चों इसमें हमसे 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमसे कहा गया कि भाई इनको सिंप्लीफाई कीजिए, यानी कि हिंदी में बोलते हैं सरल कीजिए और फिर उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि उनको घातांकीय रूप में लिखना है। तो इनको हम वन बाई वन करेंगे। तो पहले हमारा ये दिया गया है 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 4 गुना 4 और नीचे बटे में है भाग हो रहा है 3 गुना 3 की 32 इस प्रकार से। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 3 और गुना 3 की पावर 4 और ये जो 4 है इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, जैसे कि 4 दे रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 इक्वल टू 4। तो 2 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यहां लिख देंगे 2 की पावर 2 और बटे, अब ये 3 तो न्यू का न्यू आ जाएगा और गुना, अब 32 के भी ऐसे ही प्राइम फैक्टर बना लेंगे जैसे 4 के बनाए थे। अब 32 के अगर हम बनाते हैं तो हम ऐसे लिख देंगे 32 के ऐसे बना लेंगे, ये 2 से जाएगा यानी कि अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे। तो 2 एकम 2 बचाए क्या आ गया 12 हो गया, 2 छिक्के 12 फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16 फिर 2 से जाएगा, 2 चौक 8 फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2। अब ये कितनी बार गया है 2 से, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 32 को 2 की पावर 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 बार गया है। तो अब हम यहां लिख देंगे 32 की जगह 2 की पावर 5। ठीक है, अब ये हमारा कट जाएगा क्योंकि ये 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 और ये मल्टीप्लाई हो रही है संख्या। तो जब मल्टीप्लाई होती है और बेस सेम होता है तो पावर आपस में प्लस हो जाती हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 2, 2 की पावर 5 और गुना यह आ जाएगा 3 की पावर 4 और नीचे आ गया 3 गुना 2 की पावर 5। अब ये कट जाएंगे, 2 की पावर 5 2 की पावर 5 सेम संख्या है, ये डिवाइड कर रही है इनको, तो ये कट जाएगा। अब इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाके इसकी पावर 1 माइनस हो जाएगी यहां, यानी कि 3 की पावर 4 माइनस 1, तो कितनी बच जाएगी 3 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका सेकंड करेंगे ऐसे ही। अब सेकंड में हमको दिया गया है, ये ब्रैकेट दे रखा है, तो पहले ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा, अब जब ये ब्रैकेट के अंदर 5 की पावर 2 है और फिर ब्रैकेट के बाहर 3 लग रही है, तो इसका मतलब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 तिया 6, यानी कि 5 की पावर 6 और गुना 5 की पावर 4 और डिवाइड बाई 5 की पावर 7। अब यहां बेस सेम है और पावर अलग है तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो यह आ जाएगा 5 की पावर 6 प्लस 4 यानी कि 10 और ये डिवाइड कर रही है संख्या, यानी कि भाग कर रही है 5 की पावर 7। तो जब डिवाइड करती हैं दो संख्या डिवाइड हो रही हैं, तो ये जो संख्या डिवाइड कर रही है उसकी पावर बेस सेम हो, यानी कि इनके बेस तो सेम है। अगर बेस सेम है और ये संख्या इसको डिवाइड कर रही है तो इसकी पावर में से घट जाएगी, तो यह आ जाएगा 5 की पावर 10 माइनस 7, तो यह आ जाएगा 5 की पावर 3।
तो ये इसका आंसर आ गया। अब ये करेंगे, अब इसमें 5 की पावर 25 की पावर 4 दे रखी है, तो इस 25 के प्राइम फैक्टर अगर हम बनाते हैं तो यह हमारा आ जाएगा 5 गुना 5, 5 पंजे 25। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे 5 की पावर 2 और उसे ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे 4 और डिवाइड बाई 5 की पावर 3। अब ये उसी प्रकार हो गई, तो इस प्रकार ये गुना हो रही है, तो 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 8 और ये संख्या भाग कर रही है। अब इनका बेस सेम है, बेस सेम है, 5 की पावर 3 ये भाग कर रही है, तो इसकी पावर इसमें से घट जाएगी, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 8 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 5। तो ये इसका आंसर आ गया। अब ये करेंगे, अब इसमें भी अलग है, ये सब डिफरेंट है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3 की पावर 3 गुना 7, 7 की पावर 2 और गुना 11 की पावर 8। ठीक है, और नीचे इसको ऐसे लिख सकते हैं 21 को, 21 का फैक्टर अगर बनाए तो 3 गुना 7 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, तो इसे हम 21 को ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 7 और गुना ये आ जाएगा 11 की पावर 3। अब इस 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये पावर ये भाग कर रहा है, ये बेस सेम है, बेस सेम है, यहां इसकी पावर 1 है उसकी 2 है, तो ये ऊपर जाके घट जाएगी उसमें से, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, एक पावर घट गई, और ये बेस सेम है, गुना हो रहे हैं नीचे तो ये और ऊपर भी, और ये संख्या इसको ऊपर वाली को भाग कर रही है, तो इसकी पावर इसकी में से घट जाएगी क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है और भाग हो रही है, तो ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी 8 माइनस 3, तो 8 में से 3 घटेंगे तो 5 बचेंगे, तो ये आ जाएगा 11 की पावर 5। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका ये करेंगे पांचवा। अब पांचवे में इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3 की पावर 7 और बटे, अब नीचे 3 की पावर 4 और गुना 3 की पावर 3 है, तो इनका बेस सेम है और संख्या गुना हो रही है, तो पावर आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस 3, 4 और 3 7 हो जाएगा। अब ये कट जाएंगे आपस में, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, कट गई। ठीक है, अब ये करेंगे, अब इसमें 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। अब हम ये जानते हैं कि जिस भी कोई भी संख्या है अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मतलब वहां 1 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो गया, 1 और 1 2 और 1 3, तो इसका आंसर आ गया 3। अब ये करते हैं, अब ये संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और इनकी पावर यहां 2 की पावर 0 है, तो वही जिसकी पावर 0 तो उसका मतलब वहां 1 है और गुना, अब यहां 3 की पावर 0 है तो इसका मतलब यहां 1 है और गुना 4 की पावर 0 है तो इसका मतलब यहां 1 है, और ये मल्टीप्लाई हो रही है तो ये गुना हो जाएंगे, 3 एकम 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो 1 को कितनी बार गुना करेंगे 1 ही रहेगा, तो ये इसका आंसर आ गया। अब ये करेंगे, अब इसमें ये ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 3 की पावर 1 3 की पावर 0, तो इसका मतलब जो 0 है इसकी पावर तो यहां 1 है, और फिर प्लस 2 की पावर 0 तो इसका मतलब यहां 1 है, और गुना 5 की पावर 0 तो इसका मतलब यहां 1 है। अब ये कितना हो गया, 1 और 1 2 और गुना 1, तो 2 एकम 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब ये करते हैं इसका 9वां। अब इसमें हम 2 की पावर यहां 8 है,
तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 8 और गुना a की पावर 5 और नीचे वाले को, अब ये 4 की पावर 3 है, तो 4 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो 2 गुना 2 आता है, तो इसका मतलब 2 की 2 और फिर ये 3 लग जाएगी यहां, तो ये क्या हो जाएगा 2 तिया 6, तो यानी कि 2 की पावर 6। तो यानी कि ये संख्या हमारी ये है 2 की पावर 6, तो हम यहां लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और गुना a की पावर 3, या 3 है, ऐसे लिख देंगे। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है ऊपर के ऊपर और नीचे की नीचे, और ये नीचे की से डिवाइड हो रहा है, तो ये इनका बेस सेम है, तो ये पावर ऊपर वाली में से घट जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 8 में से 6 घटेंगी तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2। और ये a है, ये पावर सेम बेस है, भाग हो रहे हैं, तो ये पावर ऊपर जाके घट जाएगी, तो a की पावर यहां 5 है, यहां 3 है, तो ये a की पावर 5 में से 3 घटेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और या ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, और अब इनका बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इसे ऐसे लिख देंगे 2 गुना a की पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इनका आंसर आ गया। अब ये करेंगे, अब इसमें पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे, तो ब्रैकेट में ये नीचे की संख्या ऊपर को भाग करती है, और भाग में हमें पता है कि जब बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएगी, जो संख्या भाग कर रही है उसकी पावर माइनस हो जाएगी ऊपर वाले में से, तो ये आ जाएगा a की पावर 5 में से 3 घटेंगी तो 2 और गुनाई ब्रैकेट हो गया। अब ये बाहर आ गई a की पावर 8, अब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा a की पावर 2 प्लस 8 यानी कि 10, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब इसका ये करते हैं 11वां। अब इसमें ये हम देख रहे हैं कि ये संख्या बिल्कुल कट रही है आपस में, यहां भी 4 की पावर 5, यहां भी 4 की पावर 5, तो ये कट जाएगी। ठीक है, और ये a गुना हो रहे ना ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, और सेम बेस था तो पावर आपस में बराबर थी तो कट गई। अब ये भी इनका बेस सेम है, इसका और इसका, तो a की पावर यहां 5 है, ऊपर 8 है, तो 8 में से 5 घटेंगे तो a की पावर 3 बचेगी, और इसकी भी, इनका भी बेस सेम है और पावर अलग है, तो b की पावर ये 2 है, तो ये 3 में से घटेगी तो b की पावर 1 बच जाएगी b, ऐसे लिख देंगे इसको, तो ये इसका आंसर आ गया। अब ये 12वां करते हैं। अब पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे, तो ये 2 की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 3 और गुना 2 की पावर 1, तो ये पावर आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 1 4, और ये बाहर आ गया 2। ठीक है, अब ये जब ब्रैकेट लग रहा है तो इस प्रकार जब पावर होती है तो इनका मतलब है मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 दूनी 8, तो ये इसका आंसर आ गया। तो बच्चों आपको ये समझ आ गए होंगे, आप इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।